हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट लॉ एसोसिएट। लास्ट सेशन में हमने लॉ ऑफ एविडेंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी कि लॉ ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। हमने सब्सटेंटिव लॉ देखा था, प्रोसीजरल लॉ देखा था, फिर उसके बाद हमने देखा था एडजेक्टिव लॉ। और उसी के साथ साथ हमने यह देखा था कि कोई न्यायाधीश किसी सत्यता या ट्रुथ का पता लगाने के लिए कैसे कार्य करता है, सत्यता का पता कैसे लगाया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं आप लॉ ऑफ एविडेंस पर। Law of evidence: rules relating to prove a fact, rules relating to examination of the witnesses and what are the fact to be proved. These are dealt the law of evidence। मतलब कि साक्ष्य विधि को विनियमित करने के लिए वह नियम जो तथ्यों को साबित करने से संबंधित हों, वह नियम जो पक्षकारों के गवाहियों से संबंधित हों, और वह क्या साबित किया जाएगा इसी को डील करता है। अब जैसा कि आपको पता है कि एविडेंस मीन्स होता है टू शो क्लियरली, तो सब कुछ साफ साफ स्पष्ट कर देना ही एविडेंस है, साक्ष्य। अब देयर आर द टू टाइप ऑफ द केसेज, सिविल एंड क्रिमिनल। तो दोनों केसों में एविडेंस का एप्रिसिएशन कैसा होगा? तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इन सिविल केसेज डिपेंड्स ऑन प्रीपोंडरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी and appreciation of the evidence in criminal cases depends on proof beyond the reasonable doubt। मतलब कि सिविल केस में डिपेंड किस पे करता है एप्रिसिएशन? प्रीपोंडरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी पे, और क्रिमिनल केस में प्रूफ बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। एविडेंस की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है? एविडेंस की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ पे कोई फैक्ट इन इशू होता है। और फैक्ट इन इशू कब होता है? कि जब कोई एक व्यक्ति कोई आरोप का असर्शन करता है और दूसरा उस आरोप को डिनाई करता है। अगर उस आरोप को स्वीकार कर लिया जाए, गिल्टी को एडमिट कर लिया जाए, तो नो फैक्ट इन इशू अराइव्ड। इफ नो फैक्ट इन इशू अराइव्ड तो नो एविडेंस रिक्वायर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन एविडेंस। न्याय का प्रशासन साक्ष्य पर आधारित होता है, और parties cannot contract to exclude the act। Which type of act? Indian Evidence Act 1872 only। Introduction पे आते हैं। The word evidence is derived from the Latin word evidere, which means to prove, to discover clearly। The Indian Evidence Act is not exhaustive in nature। Indian Evidence Act is lax force law। Lax force law means the rule of the place of law or law of the land, and it is an adjective law। Law of evidence is basically a procedural law, but some part of provisions do come also under the substantive law। Indian Evidence Act classification: The Indian Evidence Act 1872 is divided into 3 parts, 11 chapters and comprises of 167 sections। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 3 भागों, 11 अध्यायों और 167 धाराओं में विभाजित है। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पार्ट 1 जिसका नाम है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 से 4 तक हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम है ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट, जिसमें सेक्शन 5 से 55 तक प्रोविजन है। अब आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 का नाम है ऑन प्रूफ। इसमें कुल 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। चैप्टर 3 का नाम है फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, सेक्शन 56 टू 58। चैप्टर 4 का नाम है ऑफ ओरल एविडेंस, सेक्शन 59 एंड 60। चैप्टर 5 का नाम है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 61 टू 90। चैप्टर 6 का नाम है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 91 टू 100। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 का नाम है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 7 का नाम है ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 101 टू 114। चैप्टर 8 का नाम है स्टॉपेल, सेक्शन 115 टू 117। चैप्टर 9 का नाम है ऑफ विटनेसेस, सेक्शन 118 टू 134। चैप्टर 10 का नाम है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, सेक्शन 135 टू 116। और चैप्टर 11 का नाम है ऑफ द इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, सेक्शन 167। Lax force law means the law of the place where the proceeding is being taken। The Indian Evidence Act is lax force law। अब आ जाते हैं
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, एसेंट 15 मार्च 1872 एंड WEF 1 सितंबर 1872। इतना होने के बाद अब पार्ट 1 पे आते हैं, प्रियम्बल पर। पहले प्रियम्बल देख लेते हैं। प्रियम्बल कहता है कि वेयर एज इट इज एक्सपेडिएंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, इट इज हियर बाय एनेक्टेड एज फॉलो। इट मीन्स कि इंडियन एविडेंस एक्ट कैसा एक्ट है? कंसोलिडेटिंग एक्ट है, डिफाइनिंग एक्ट है एंड अमेंडिंग एक्ट है। संशोधनकारी, परिभाषाकारी और समेकनकारी अधिनियम है। पार्ट 1 जिसका नाम है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, इसका चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी देखेंगे। प्रिलिमिनरी का सेक्शन 1 देखते हैं। धारा 1 क्या कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का? धारा 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात करता है। धारा 1 कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कही जा सकेगी। It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir and applies to all judicial proceeding in or before any court, include court-martial other than court-martial convened under the Army Act, the Naval Discipline Act, the Indian Navy Act or the Air Force Act, but not to affidavit present to any court or officer, not to proceeding before an arbitrator, and it shall comes into force on the first day of the September 1872। धारा क्या बताता है कि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जा सकेगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, और यह सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर, सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होती है, और जिसमें शामिल है सेना न्यायालय भी। यह भी बताता है कि यह एफिडेविट किसी न्यायालय में जो प्रेजेंट किया जाता है उस पर लागू नहीं होता है, और प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर भी लागू नहीं होता है।